अधिकारियों के कहने पर गाइडलाइन तय कर दी। शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, सारी चीजें खुली, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, सब खुला हुआ है, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। मुझे कहने में खुद भारतीय जनता पार्टी का सगरी सदस्य, इस मंडल का प्रभारी हूं मैं, कौन देखेगा। आज इनने 150 मूर्ति बनाई थी। हिंदुओं की पार्टियों के मंदिरों में पुलिस उठा के ले जा रही है प्रतिमा को, पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के लेके जा रहे हैं। हम नाक रगड़ रगड़ के मर गए। माननीय नरोत्तम जी के हमने नाक रगड़ी, माननीय शिवराज जी के हमने नाक रगड़ी। अगर नवरात्रि में निर्णय नहीं बदला गया, मुहर्रम आ गया तो आपने कहा कि गणेश जी नहीं बैठेंगे, ईद आ गई तो आपने कहा रक्षाबंधन पे लॉकडाउन होगा। सिर्फ कुछ ना कुछ ये प्लानिंग चल रही है और सिर्फ गरीब मर रहा है। लाश उठा के आपने 4 लोगों के हवाले कर दी, आप हाथ नहीं लगाने दे रहे, तो उसमें से क्या उसके इंस्ट्रूमेंट्स निकाल ले रहे किसको पता। और मैं जन आंदोलन खड़ा करूंगा कि जनता है, सब जानती है, आप भी जान जाइए। डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। ये मूर्तिकार 1000 लोग हैं। ये क्या मुसलमान है या किसी अन्य धर्म के लोग हैं? आपने एसी में बैठ के किन अधिकारियों के कहने पर गाइडलाइन तय कर दी? शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, सारी चीजें खुली, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, सब खुला हुआ है, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। मुझे कहने में खुद भारतीय जनता पार्टी का सगरी सदस्य, इस मंडल का प्रभारी हूं मैं, लेकिन मुझे कहने में कहीं से संकोच नहीं है कि इनकी पीड़ा कौन देखेगा। आज इनने 150 मूर्ति बनाई थी। हिंदुओं की पार्टियों के मंदिरों में पुलिस उठा के ले जा रही है प्रतिमा को, पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के लेके जा रहे हैं। हम नाक रगड़ रगड़ के मर गए। माननीय नरोत्तम जी के हमने नाक रगड़ी, माननीय शिवराज जी के हमने नाक रगड़ी। प्रज्ञा दीदी ने हमारी बात रखी तो उनकी पार्टी में जो है आप कह रहे हो कि नहीं मोदी जी से बात करिए। हमारे को अगर नवरात्रि में निर्णय नहीं बदला गया, मुहर्रम आ गया तो आपने कहा कि गणेश जी नहीं बैठेंगे, ईद आ गई तो आपने कहा रक्षाबंधन पे लॉकडाउन होगा। कैसा प्रशासन चला रहे? प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको सुनियोजित तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है शासन की। आप तो कल से कह दोगे अपने अपने घरों में ताले लगा के घर में रुकिए। मुझे बताइए कोरोना कहां पर है? अगर कोरोना है तो कोई नेता मरा क्या कोरोना से? कोई व्यक्ति घर में मरा क्या कोरोना से? कोई व्यक्ति अस्पताल जाए बगैर अगर कोरोना से मरा तो मुझे बताइए कौन सी सेलिब्रिटी कोरोना से मरी? नहीं मरी। सिर्फ कुछ ना कुछ ये प्लानिंग चल रही है और सिर्फ गरीब मर रहा है। लाश उठा के आपने 4 लोगों के हवाले कर दी, आप हाथ नहीं लगाने दे रहे, तो उसमें से क्या उसके इंस्ट्रूमेंट्स निकाल ले रहे किसको पता है। इस प्रकार संस्कृति बचाओ मंच ने शुरू से विरोध किया है और मैं जन आंदोलन खड़ा करूंगा। अगर दुर्गा उत्सव के पहले इन्होंने निर्णय नहीं लिया, मैं ऊपर तक के अधिकारियों से मैंने आज बात करी है और सारे नेताओं से, क्योंकि मैं पार्टी का आदमी हूं, पार्टी का पदाधिकारी हूं, इसलिए मैं अपनी बात अपने परिवार में कहने गया था, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुनी। और अब मैं फिर से एक बार कहने जाऊंगा, 15 दिन के अंदर मुझे निर्णय चाहिए। अगर निर्णय नहीं हुआ तो रोड पर आकर आंदोलन करेंगे। और अभी ये समाज के लोग आने वाले समय में कह रहे बहिष्कार करेंगे, तो आप किस प्रकार से वोट लेने के लिए? अरे शिवराज जी, आप तो गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, आपको गणेश उत्सव को जानना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने समाज को जोड़ने के लिए कार्य किया था। आपने बॉन्ड भरा रहे हैं पुलिस वाले, आप मूर्ति नहीं बिठाएंगे, झांकी नहीं बिठाएंगे। आप गाइडलाइन तय करते, हम उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते, तब आप हमसे कहते उसका बॉन्ड भरा लेते। पुलिस का भय बहुत होता है। हम आज अत्यंत व्यथित है कि हमारी सरकार होके, पिछले बार आपने देखा होगा अबे जी, आपके चैनल ने प्रमुखता से डीजी न्यूज ने उठाया था कि जब आप 5 फीट की प्रतिमाओं की आपने बात करी थी, तब हमने उसका विरोध किया था। तब आप विपक्ष में थे, आपने दमदारी से बात रख के और हमारी प्रतिमाओं की हाइट पूरी करा दी। आज आप पक्ष में हैं तो हमारे हिंदुओं की बात उठाने वाला कोई नहीं बचा। किन अधिकारियों के कहने पर यह कार्य कर रहे हैं? अगर जनता है, ये सब जानती है। इसी बात को कह के मैं अपनी बात विराम करता हूं कि जनता है, सब जानती है, आप भी जान जाइए।